हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट नंबर 3 HP JVT कमीशन और HP पटवारी के लिए। ठीक है, जो कि आपका एग्ज़ाम ले रहा है HPRC है। ठीक, तो मॉक टेस्ट आपको सभी सब्जेक्ट्स के मिल रहे हैं। पहले क्या था, एक ही प्लेलिस्ट में थे सारे मॉक्स। ठीक है, एक ही प्लेलिस्ट थी, उसमें मैथ साइंस हिंदी सभी थे। इनकी प्लेलिस्ट अलग अलग कर दूंगा। ठीक है, मैं इंग्लिश की अलग, हिंदी की अलग, रीजनिंग की अलग, मैथ्स की अलग और साइंस की अलग। ठीक है, तो इसमें मॉक्स भी होंगे, थोड़ी बहुत क्लासेस भी होंगी। ठीक है, तो सबकी अलग अलग कर दूंगा, आप चेक कर सकते हो। एक प्लेलिस्ट में सभी हैं, इनको अलग अलग कर दूंगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट नंबर 3 है ये, HP JVT कमीशन और HP पटवारी दोनों के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित कौन सा जो है ना ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है। विच ऑफ द फ्लाइंग टू प्लैनेट्स इज बिटवीन मार्स एंड यूरेनस। दो ग्रह दिए हुए हैं, मार्स और यूरेनस, इनके बीच में कौन सा है ऑर्डर के इसमें। ठीक है, ऑप्शन 4 है, देख लेते हैं थोड़ा सा प्लैनेट्स के बारे में देख लेते हैं। ये सन है आपका, सूर्य, फर्स्ट आपका मरकरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, फिर आपका यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, पहला क्या आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये नेपच्यून। ठीक है, मरकरी को बोलते हैं आपका बुध, वीनस को बोलते हैं हम शुक्र, पृथ्वी आपकी मार्स मंगल ग्रह, जुपिटर आपका बृहस्पति, सैटर्न शनि, ये अरुण वरुण। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक बेल्ट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये आपको ऑर्डर याद रखना कैसे कैसे। यहाँ पे बेल्ट होती है किस किस के प्लैनेट्स के बीच में, मार्स और जुपिटर। कौन सी बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट। सबसे पास में कौन है, मरकरी, सबसे दूर है नेपच्यून आपका। ठीक, सबसे गर्म प्लेनेट आपका वीनस है, हॉटेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सा, मरकरी। सबसे छोटा, सबसे बड़ा आपका जुपिटर। और वीनस को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग इवनिंग स्टार बोलते हैं। ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग स्टार आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट किस किस के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक, ये चार हैं आपके इनर प्लेनेट, शुरू के चार, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, यहाँ से पहले इनर प्लेनेट है या आउटर है। ठीक है, इनर प्लेनेट से क्वेश्चन आता है या आउटर प्लेनेट से, ये के चार। ठीक है, तो इसमें बोला क्या हुआ था, क्वेश्चन देखना अब। कौन से दो प्लैनेट्स हैं किस किस के बीच में, मार्स और यूरेनस के बीच में। मार्स यूरेनस के बीच में कौन सा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर था, सैटर्न, शनि और ये। ठीक है, तो जुपिटर और सैटर्न इसका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट, कौन सी सॉइल जो है रेगुलर सॉइल को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्लैक सॉइल नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे पानी जो है ना ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है रेगुलर मिट्टी किसको, ब्लैक सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे डीपेस्ट लेक कौन सा आपका, बैकल लेक। ठीक है, डीपेस्ट लेक ये आपका। नेक्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया। कौन कौन से स्टेट से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कितने राज्य पूछा हुआ है, कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
होती कहाँ पे है ये पूछ लेता है। 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। ये गुजरती किस किस राज्य से है भारत के? गुजरात, फिर राजस्थान, फिर देन आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। स्टेट से याद रखना, स्टेट से पूछ लेता, ठीक है। ये भी पूछ लेता। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने स्टेट से गुजरती है? 8 स्टेट से गुजरती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज। अरावली रेंज न्यूज़ में है, पहले न्यूज़ में थी, ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन है अरावली रेंज की? गुरु शिखर पीक। ओके, 1722 मीटर की है। सबसे ऊंची अरावली रेंज में कौन सी है? अरावली पर्वतमाला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? गुरु शिखर, ठीक। नेक्स्ट है गोदावरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्टेट। गोदावरी नदी किस राज्य से निकलती है? रिवर्स के आपके ओरिजिन पॉइंट्स याद होने चाहिए और उनकी ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से, ठीक। महाराष्ट्र उस कौन से निकलती है? कृष्णा नदी भी आपके लिए। गोदावरी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी? महाराष्ट्र, ठीक। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय ISI इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, TIA अडोप्टेड पर अपनाया गया, कहाँ पे बनाया गया है? IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक। इसका मतलब क्या है? ये पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर। ये आपकी 0 डिग्री लाइन है, ठीक है। ये कहाँ से गुजरती है? लंदन से गुजरती है, ठीक है। 0 डिग्री आपने देखा होगा ग्रीनविच से कहाँ से गुजरती है 0 डिग्री लाइन? किसके बेस किसको लिया आपने, ठीक है। इस टाइम को मेजर आगे होता है, टाइम ये पीछे होता है। इस साइड जाओगे ना तो टाइम प्लस होता है आपके पास, इस साइड जाओगे टाइम माइनस। तो ये कहाँ पे है? लंदन में, जिसको बेस लिया हुआ ग्रीनविच, ठीक, जिसको बोलते GMT, ग्रीनविच मीडियन टाइम। ओके, GMT। यहाँ जाओगे प्लस, देखो 1 डिग्री पे कितना बढ़ता है? यहाँ पे मान लो 1 डिग्री है, 1 डिग्री में 4 मिनट का टाइम ज़्यादा होता है। 1 डिग्री में 4 मिनट। तो इंडिया का कहाँ पे है? इंडिया का यहाँ पे है, ठीक है। कितने पे? 82.5 डिग्री ईस्ट में। तो कितना टाइम आगे चलते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री में कितने मिनट है? 4 मिनट। 82 डिग्री में 4 × 82 कितना होगा? 4 2 8, 8 6 32, और हाफ भी बच गया आपका, हाफ डिग्री, तो 2 मिनट हो गया। 330 मिनट आगे चलता है, ठीक है। कितने मिनट? 330 मिनट। 330 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लो। 330 मिनट डिवाइड बाई 60 कर दो, 0 0, ये होते 5 घंटे और 30 मिनट। तभी ऐसे लिखा जाता है ना GMT + 5:30, 5 घंटे और 30 मिनट आगे चलती है, ठीक है। ये वाली लाइन आपकी जहाँ से आप मेज़र करते हो, ठीक। तो कहाँ पे? 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट ध्यान रखना, और लॉन्गिट्यूड। ओके, नेक्स्ट नथुला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट। नथुला पास जो कहाँ लोकेटेड है आपका, ठीक है, वो आपका सिक्किम में है। नेक्स्ट है भाखरा नंगल डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। भाखरा नंगल बांध किस नदी पे? सतलुज नदी पे आपका।
रिपीट होता क्वेश्चन, ठीक है ये वाला। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। बॉर्डर से क्वेश्चन आ रहा है आपको, बॉर्डर से, नेबर स्टेट से, ठीक है। टीचर में काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं जहाँ पे कौन सी कहाँ किस स्टेट से लगती है बाउंड्री, कहाँ से बाउंड्री लगती है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। टीचर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे। तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर पूछा हुआ है, सबसे लंबी स्थाई सीमा, लैंड बॉर्डर पूछा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किससे लगता है, सबसे ज़्यादा इंडिया की बाउंड्री किसके साथ लगती है, बांग्लादेश, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे किसके साथ लगती है आपकी, चाइना। थर्ड नंबर पे किसके साथ लगती है, ये डिक्रीज़ हो रहे हैं सबसे ज़्यादा, बांग्लादेश। सीमा जो है इंडिया की बाउंड्री, लैंड बाउंड्री किसका सबसे ज़्यादा लगती है, फिर देन पाकिस्तान के साथ। फिर आपका फोर्थ नेपाल के साथ, पांचवा म्यांमार भूटान, म्यांमार, सिक्स भूटान, सेवन आपका अफगानिस्तान, ठीक है। ये भी पूछ लेता है कि इंडिया की बाउंड्री लगती है किस किस के साथ, लैंड बाउंड्री, तो इनके साथ लगती है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है, फिर उसके नीचे चाइना, उसके नीचे पाकिस्तान, उसके नीचे नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भी इंडिया की बाउंड्री लगती है ऊपर जैसे, ठीक है। सबसे ज़्यादा किससे लगती है, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश की किस किस साथ लगती है, बांग्लादेश किस किस स्टेट से लगता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, फिर देन मेघालय, ठीक, फिर असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ठीक है। कितने स्टेट से लगता है, 5 स्टेट से, ठीक है। यहाँ से पाकिस्तान पूछ ले, पाकिस्तान किस किस से लगता है, पाकिस्तान की बाउंड्री कहाँ कहाँ लगती है, गुजरात, फिर देन आपका राजस्थान। स्टेट्स पूछ लेते हैं किससे से लग रही है, किससे नहीं लग रही है, फिर देन पंजाब, ठीक है। फिर देन जम्मू JNK, फिर आपकी लद्दाख। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कौन सी स्टेट है जिससे पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है इंडिया की, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, ये स्टेट्स हैं आपके, स्टेट पूछेगा और ये UT है दोनों, ठीक है। तो स्टेट्स पूछो तो एक दे देगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख दे देगा, एक पंजाब दे देगा और एक दिल्ली दे देगा, ठीक है। तो आपको स्टेट पूछा है, ये देखना, स्टेट राज्य पूछा है, यूनियन टेरिटरी पूछी है, कौन सी पूछी, ये दोनों स्टेट्स हैं जो लगते हैं पाकिस्तान से, और ये UT है, ठीक है। बाबूदवान माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, किस स्टेट में लोकेट होती है ये आपकी, कर्नाटक में, ठीक है। जम्पुई हिल रेंज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, जम्पुई पहाड़ी श्रृंखला किस राज्य में है, जम्पुई हिल रेंज किस इसमें है, ठीक है, त्रिपुरा, त्रिपुरा में, ठीक है। यहाँ से आपकी कर्क रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। यहाँ पे उन्नाकोटी टेम्पल भी है, एक फेमस टेम्पल, उन्नाकोटी टेम्पल, ओके। कहाँ से गुजरती, कहाँ पे है ये हिल रेंज, जम्पुई हिल रेंज आपकी किस राज्य में, आपकी त्रिपुरा। यहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है, और ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ द फॉरेस्ट फाउंड इन द साइलेंट वैली ऑफ इंडिया, शांत घाटी में किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं आपके, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट, जेट स्ट्रीम्स आर मेनली फाउंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग, जेट स्ट्रीम कहाँ पाए जाते हैं आपकी लेयर में, वो होते हैं ट्रोपोपोज में, ठीक। लेयर्स याद होनी चाहिए आपको। इन विच इज़ द ओरिजिन ऑफ द झेलम रिवर, झेलम नदी का उद्गम स्थान क्या है, ठीक है।
वेरीनाग, वेरीनाग। ओके। विच गैस इज फाउंड इन द सैटर्न, सैटर्न में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है आपकी? हाइड्रोजन। ठीक है, 90%। सैटर्न पे कौन सी गैस पाई जाती है आपकी? हाइड्रोजन। ठीक है। विच कंट्री कॉन्टिनेंट्स आर सेपरेटेड बाय उरल माउंटेन्स, यूरल पर्वत किन महाद्वीपों को अलग करता है? यूरल माउंटेन्स आपके किस किस इनको ये करता है कॉन्टिनेंट्स को? यूरोप और एशिया। ठीक है। यूरल माउंटेन किन दो आपके महाद्वीपों को सेपरेट करता है? यूरोप एंड एशिया को। ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग द एरियाज हैव द सेम रेनफॉल, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सेम रेनफॉल। उस रेखा को कहते हैं हम, ठीक है, आइसो हाइट, आइसो हाइट। ठीक। बार मतलब टेम्परेचर होता है। ठीक। थैंक यू, रिपीट क्वेश्चन है। थैंक यू। ठीक है, आइसो हाइट इसका आंसर है। जहाँ पे सेम रेनफॉल हो उन लाइन्स को बोलते हैं आइसो हाइट, आइसो हाइट।